झनक हो जाती है किडनैप। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हो। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि अर्शी कहीं चली जाती है। सृष्टि और विनायक काफ़ी परेशान होते हैं कि अर्शी कहाँ चली गई है। फिर विनायक अर्शी को ढूंढने जाता है और वो उसे ढूंढ के घर ले आता है। सृष्टि पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। इस पे अर्शी कहती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से ज़बरदस्ती शादी करूँ। इस पे सृष्टि कहती है कि तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कह कौन रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर उसका बच्चा पल रहा है, इसलिए उससे शादी करना तुम्हें ज़रूरी है। इस पे अर्शी कहती है कि अनिरुद्ध मुझसे प्यार नहीं करता है और झनक भी मुझ पे ऐसी दया दिखा रही है जैसे कोई वो मुझ पे एहसान कर रही है। इस पे सृष्टि अर्शी को बैठाती है और बैठाकर समझाती है कि तुम्हें अपने बच्चे की आइडेंटिटी के लिए ये करना होगा। इस पे विनायक कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम ये शादी करने के बाद उससे अलग हो सकती हो। फिर अर्शी कहती है कि मैं अनिरुद्ध के साथ शादी करूंगी और उसके साथ ही रहूंगी, क्योंकि अर्शी मुखर्जी नाम का पट्टा वो अपने गले में हमेशा बांध के रखेगा और मैं उसकी जिंदगी रंग बना के रख दूंगी। अगले दिन अर्शी और अनिरुद्ध की शादी होती है। दोनों मंडप में बैठे होते हैं। तभी सृष्टि कहती है कि आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन झनक बहुत नाराज है अभी तक अनिरुद्ध से, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया है। जब अनिरुद्ध और अर्शी के फेरे चल रहे होते हैं तो झनक काफी बुरा फील करती है, क्योंकि झनक ने अनिरुद्ध के साथ जो सपने देखे थे वो कोई और जी रहा था। आदित्य झनक के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। इस पे झनक कहती है कि जब तक सारी रस्में पूरे नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब सारी रस्में पूरी हो जाती है तो आदित्य झनक से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनिरुद्ध ने तुमसे झूठ बोला है, उसे कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं है। इस बात पे झनक काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या सर जी को कैंसर नहीं है। इस पे आदित्य कहता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है। इस बात पे झनक को काफी गुस्सा आता है और वो मंडप में जाके अनिरुद्ध का हाथ पकड़ के पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा तुमने मुझे हमेशा से दी है। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा ही हूँ। मैंने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहती और तुम यहाँ मेरे घर में भी नहीं रुकती, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए तुमसे झूठ बोला। इस बात पे झनक काफी हर्ट होती है। सारे घर वाले झनक पे गुस्सा करते हैं कि वो इस शुभ घड़ी पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, लेकिन झनक सच में बहुत हर्ट होती हुई दिखाई देती है। फिर वो वहां से चली जाती है। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पे आप देखोगे कि झनक के घर पे एक लॉयर आएगा और वो कहेगा कि ब्रजभूषण के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो वो तुम्हारे नाम करना चाहते थे। इस पे झनक कहती है कि मेरे पापा के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तब लॉयर कहता है कि उनके पास प्रॉपर्टी है, शायद वो आपको बताना भूल गए हो। आपको अभी मेरे साथ मुंबई जाना होगा ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा सकूं। इस पे झनक लॉयर पे भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो लॉयर के साथ गाड़ी में बैठती है, पीछे से दो गुंडे आते हैं और वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस पे झनक काफी डर जाती है और लॉयर कहता है कि मैं आपकी मंजिल पे आपको पहुंचा दूंगा। दरअसल उन लोगों ने झनक का किडनैप कर लिया है। अब देखना ये होगा कि अब अनिरुद्ध भी झनक के साथ नहीं है तो इस बार झनक को कौन बचाएगा। क्या झनक के साथ वैसा ही होगा जैसा उसके साथ पहले हुआ था, उसे गाड़ी में बंद करके पानी में गिरा दिया गया था, क्या वैसा ही उसके साथ फिर से होने वाला है। आपकी इस सीरियल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।